Jai Shri Mataji and welcome everyone to this Shri Mataji. morning session of Sahaj Yoga meditation. So we are now going to start with Shri Mataji's Amrit Vani, and before that we have to be in balance. Our Sahasraras have to be on top. I mean, Achit has to be on Sahasrara and Sahasrara has to be completely ready and receptive to actually listen to Shri Mataji's Vani and comprehend completely. Whatever she is saying, we should not be able to miss out anything. That is only possible once we are in present. Neither in the past nor in the future. When we are in present, we say no presence of mind. What is this? That you are in present and you are receiving 100%. So try to receive 100%, and for that, let us practice one exercise that is like balancing as we do every day. So, all right. So just sit down comfortably and humble down yourselves. एकदम विनम्र हो जाइए. कोई विचार नहीं, कोई पास्ट का विचार नहीं, कोई फ्यूचर का विचार नहीं, किसी भी ऐसी इच्छा, कोई भी गुस्सा जो हमारे विचारों में आते, छोड़ दीजिए सब. श्री माता जी सब संभाल लेंगे. जस्ट सरेंडर. So we will try to take Bandhan and raise a Kundalini through our attention, the power of attention, which is Chitta Shakti, which is Shri Mataji herself. So we are raising a Kundalini now. So take your attention to your Mooladhara Chakra. Mooladhara Chakra पे चित्त को ले जाइए. हम बंधन ले रहे हैं चित्त के माध्यम से. So मूलाधार चक्र पे चित्त. श्री गणेश जी को प्रणाम करेंगे. स्वादिष्ठान चक्र पे चित्त. श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी को प्रणाम करेंगे. Keep moving your attention upwards. नाभि पे चित्त. श्री विष्णु लक्ष्मी जी को प्रणाम करेंगे. मध्य हृदय पे चित्त. श्री दुर्गा माता जगदम्बा को प्रणाम करेंगे. We can feel a kundalini rising in our spine. रीढ़ की हड्डी में पीछे से कुंडली उठने का भी अनुभव आ सकता है. मुझे आ रहा है इस वक्त. मध्य हृदय में पीछे भी आ रहा है, आगे भी आ रहा है. मध्य हृदय में दुर्गा माँ को प्रणाम करेंगे. विशुद्धि चक्र पे लाएंगे चित्त को. श्री कृष्ण जी को प्रणाम करेंगे. आ जाइए विशुद्धि चक्र पे. गले के भीतर चित्त को ले जाएंगे. आज्ञा चक्र पे चित्त. श्री जीसस क्राइस्ट को प्रणाम करेंगे. और स्वादिष्ठान पे चित्त. श्री माता जी के, श्री माता जी निर्मला देवी के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे. अब हम इसके ऊपर महसूस करेंगे कि हमारे अर्ध बिंदु, बिंदु और वलय चक्र तक चित्त को ले जाके हम वहां पे एक नॉट लगा देंगे चित्त के ही माध्यम से. हमारी कुंडलिनी वलय चक्र और उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा चक्र तक उठ चुकी है. फिर से नीचे से चलेंगे. मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि,
मध्य हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, अर्धबिंदु, बिंदु, वलय, प्रदक्षिणा और 2 नॉट्स। फिर से चित्त को नीचे लाएंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, मध्य हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, अर्धबिंदु, बिंदु, वलय, प्रदक्षिणा। 3 नॉट्स लगा दें। अब अपने चित्त को हॉरिजॉन्टल बंधन देंगे श्री माता जी के प्रोटेक्शन का। लेफ्ट हैंड से सर के ऊपर, सर से राइट हैंड का, इस तरह से बंधन। फिर से राइट हैंड से सर के ऊपर, सर के ऊपर से लेफ्ट हैंड, ऐसे सेमी सर्कल में अपने ऑरा को हम श्री माता जी का बंधन देंगे। शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड top of your head, right hand top of your head, left hand top of your head, right hand। ऐसे करके 7 बार बंधन दीजिए। 1 2 3 4 5 6 and 7। पूर्ण संतुलन में है हम इस समय। तीनों महामंत्र लेते हैं। ओम तमेव साक्षात् महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कलिकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कलिकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी। श्री माता जी की अमृत वाणी सुनेंगे। सब्सक्राइब कीजिए कुंडली जागरण को, बेल आइकन को, जिससे कि इस दिन आपको नाम की पूरी विद्या आ जाएगी, सारी अविद्या छूट जाएगी। इसकी विद्या कोई आसान नहीं। कौन सा चक्र पकड़ा, कौन सी स्थिति है, कौन सा नाम लेना चाहिए, कौन सा उसका उच्चारण होना चाहिए, ये सब चीजों का बड़ा ही गहन शास्त्र। जब तक आपकी कुंडली नहीं जागरूक होती, आप कैसे जानिएगा कि कौन सा चक्र पकड़ा आपको या दूसरे का। समझ लीजिए आपका विशुद्धि चक्र पकड़ा हुआ है और आप नाम ले रहे हैं शिव जी का, हो गया काम खत्म।
शुद्ध चक्र तो वैसे ही, और शिव जी नाराज हो गए, इसलिए हृदय चक्र, हृदय भी चला गया। ये बड़ा भारी शास्त्र है, शास्त्र जब मैं ये कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने अनेकों लोगों को देखा मंत्र समझ करके वो जिस चीज को कहते हैं निहायत बेवकूफी की चीज, और ये मुझे आपको साफ कहना पड़ेगा। एक बार कबीर ने कहा था, कर का मन का छाड़िए, मन का मन का। शायद कबीर को तो कभी किसी ने समझा ही नहीं, और वो भी पार हुए बगैर कबीर को आप समझ ही नहीं सकते। गुरु नानक को आप समझ नहीं सकते जब तक आप, उन्होंने कहा जब तक आपा को चिन्हा नहीं तब तक भ्रम की गाड़ी नहीं जा सकती। ये भ्रम में हम लोग सारे कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपकी विशुद्धि चक्र खराब है। आप अगर किसी भी देवता का नाम ले रहे हैं तो पहले ये जान लीजिए कि एक तो आपका विशुद्धि चक्र खराब जाएगा, और उस देवता का जहाँ राज्य है वो भी चलेगा। इसलिए लोग कहते हैं कि हम बीमार कैसे पड़ गए, हमें तकलीफ कैसी हो गई, क्योंकि दोनों भी चीज अनधिकार है। समझ लीजिए आप डॉक्टर नहीं है और आप जाकर के मेडिसिन ले करके और खाना शुरू कर, और फिर कहे कि साहब हमने तो दवा ली थी और हम बीमार कैसे पड़ गए। आपने कौन सी दवा ली थी, आपने कहा डॉक्टर के पास गए, आपने क्या समझा। इस मामले में तो लोग समझते, और धर्म के मामले में लोग सोचते चलो अपने जेब में धर्म है, जब चाहे तब धर्म में किताब लिख डालो, जब चाहे तब कुंडलिनी के बारे में लिख दो, जब चाहे तब परमात्मा के बारे में लिख दो, इसके बारे में जब बकवास लिखने में क्या जाता है। असलियत की तो कोई जरूरत है ही नहीं, असल में पाने की जरूरत है ही नहीं, जो कुछ है नकल में रहे। तो जो बहुत बड़ी क्रांति, आपने कबीर को नहीं माना, उनको भी अब रखते बैठ गए ना, वैसे शाम तक कबीर को रखने से और लोग करते, लेकिन वो भी रह गया है कि आप कबीर जो है उनकी कही हुई बात आपके सामने खड़ी से की जो बड़ी भारी फिलॉसफी उसको एक जापानीज गधे का भी समझ सकेंगे। उनका ऐसा ठिकाना करके रखा हुआ है कि जापान में जाइए तो लगता है कि घर से फिर जाए तो वो आत्महत्या कर ले, देख करके बेवकूफ। उसका भी इन लोगों ने इतना आर्टिफिशियल सारा मामला बना रखा है कि देख देख के हैरानी। सारे जितने बड़े बड़े हो गए, पीर हो गए, पहुंचे हुए लोग हो गए, उनकी यही जब तक वो जीवित रहे उनकी ताड़ना करी, और जब वो मर गए इस तरह के उनके तमाशे और इस तरह के उनकी चीजें खड़ी। इसे क्या कहना चाहिए। आप जानते हैं यहाँ दिल्ली में बहुत बड़े पीर हो गए, बहुत बड़े पीर हो गए, पीर को जात पात मुश्किल, और उनकी क्या हालत करती थी। और जब वो मर गए तो अब उनके बारे में लोग इस तरह की एक चीज खड़ी करते हैं, पता नहीं जो भी चाहे उनका मन खड़ी कर सकते, जो भी चाहे उनके लिए बकवास बना सकते, क्योंकि अब तो वो मर गए। ये सारा विशुद्धि चक्र का जो ये है इसको समझना चाहिए। विशुद्धि चक्र में जब तक आप सत्य के ऊपर सब चीजें बिठाएंगे तब तक आप एक साथ थे, उससे पहले सहयोग में काफी दिलचस्पी लेते थे, बाल भी हो गए, लेकिन उनसे तंबाकू नहीं छूटा। हालांकि बड़ी आश्चर्य की बात है, अधिकतर यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं देश के बहुत बड़े पीने वाले हद तक असली पियक्कड़ जिसे कहते हैं, आपका इनका मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ लोग तो मेरे पास आए थे बिल्कुल बेहोश लोग, वैसे कुछ हिंदी भी समझ रहे हैं, वो जानते मैं क्या करूं। और इन लोगों ने जैसे ही पा लिया अपनी आत्मा को तो छू गई, क्योंकि जब अमृत मिलने लग गया तब कोई अपने आप छूट जाता। कुछ लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, आपको छुपाने की जरूरत नहीं। पर एक साथ थे, उन्होंने नहीं छोड़ा, चोरी छिपे खाते रहते बेचारे। एक दिन आए, कहले माँ मेरी समझ नहीं आता क्या हो गया। मैंने कहा क्यों। जब भी ध्यान में बैठता मेरा मुंह हनुमान जी जैसा। हनुमान जी जो है बड़े मजाकिया, सबसे मजाकिया देवता जी, इनके तौर तरीके इतने मजेदार नचा नचा के रखते। मैंने कहा अच्छा, पहले बस मुझे अब लगा मैं हनुमान जी को, अब मेरा हाथ ठीक करो, ये सहयोग में मेरा क्या है। मैंने कहा बेटे तुम थोड़ी तंबाकू खाते हो, तब चमक गया। आपको कैसे पता। हमने कहा इसीलिए हनुमान जी जो तुमको दिखाई दे रहा है वो आप समझ, ये उनके चक्कर है। और अब आप कान पकड़िए हमारे साथ, और अब
बोलते रहे कि गलत है। इतना ही नहीं, गलत गुरुओं के सामने हम लोगों ने अपने सर झुकाए, और जिन्होंने ये सर ऐसे झुका दिए उनके लिए बड़ा मुश्किल निर्माण। कि मैं अगर कहती हूँ बेटे तुम्हारे गुरु गलत है तो बहुत लोग नाराज हो जाते। नाराज होने की कोई बात नहीं, मेरा कोई लेना देना बना हो, मैं तो तुम्हारी भलाई की बात करी, पर तुम्हारे गुरु ठीक है तुम्हारे सलाम को, अगर ठीक नहीं तो हमारे लिए हम क्या, हमें तो कहना ही है जो सही बात है, एक माँ को कहना है, अपने बच्चों से पूरी बात बतानी ही पड़े, वो क्या छुपाए। फर्क इतना ही है कि कबीर वगैरह ने तो डंडे ले लेकर के बात की थी, मैं जरा प्यार से, माँ है ना, माँ को इसकी अकल ज्यादा होती है, कैस्ट्रॉल भी देना हो तो चॉकलेट भी देना, और इसलिए काम बन रहा है और लोग उसको कर रहे हैं। जो गलत चीज है वो गलत चीज है, क्योंकि मनुष्य को अगर परमात्मा को पाना है और यही उसका लक्ष्य है और इसी से उसकी प्राप्ति होने वाली है और यही उसके सारे जीवन का अंत, बाकी सब चीज व्यर्थ, और उसका कोई भी महत्व मनुष्य के जीवन के आगे नहीं। अपने जीवन का जब आप महत्व समझेंगे, जब आप समझेंगे कि आप उस महान सागर विराट के एक बड़े भारी अंश हैं, जब आप अपनी महत्ता और अपने गौरव को पहचानेंगे, जब आप अपनी इज्जत करेंगे तो खुद कुछ करके आपको सलाम करेंगे और आपको आश्चर्य होगा एक क्षण में आप पार। लेकिन आपने अपनी इज्जत नहीं की, आपने अपने को मारा नहीं, आपने गलत जगह अपने को छुपाया हुआ है। एक परमात्मा और उसके परम तत्व के सिवा अपने को कहीं भी छुपा नहीं सकते। अब विशुद्धि चक्र के बाद हम आज्ञा चक्र की बात करें। आज्ञा चक्र जो है ये बराबर ऑप्टिक थैलेमस के बीच में जहाँ पे क्रॉसिंग होता है, जहाँ ऑप्टिक नर्व्स क्रॉस करते हैं, उस बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इसी को लोग कहते हैं तीसरी आंख। अब ये जो तीसरी आंख बोलते हैं इनको ये नहीं पता कि भूत की आंख है बैठी। इस आज्ञा चक्र के पास ईगो और सुपर ईगो जैसे दिखाया हुआ दोनों भी उसी के साथ में। बहुतों को इस चक्र के बिगड़ने से कभी लाइट, कभी कुछ विजन, कभी कुछ दिखाई देता। लोग सोचते हैं वाह वाह हमारे ऊपर पैसा। ऐसे लोगों का जीवन कोई विशेष नहीं होता, जीवन अत्यंत घृणित गंदे तरीके से रहते हैं और कहते भाई हमको विजन हो रहा, हमने परमात्मा को देख लिया, हमने ये देख लिया, हमने वो देख लिया। आपसे मैंने पहले बताया था कि हमारे राइट साइड में सारी सुप्रा कॉन्शियस और कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस एरिया है और हमारे लेफ्ट साइड में पूरी कलेक्टिव सबकॉन्शियस। तो इस चक्र के प्रभाव में अगर आप न रहे और इससे जरा भी हट जाए तो फौरन आपका चित्र इधर या उधर जा सकता है। जैसे ही आप इस तरफ में चलेंगे वैसे ही आपको 5 एलिमेंट्स में से कोई चीज दिखाएगी। आपको मालूम होगा एलएसडी नाम का एक एलएसडी, ये विचित्र ड्रग है, ये आपको सबकॉन्शियस में ले जाता है, सुप्रा कॉन्शियस में ले जाता है, और इस ड्रग को पीने से आपको इस तरह के कुछ कुछ करिश्मे दिखाई देने लगते हैं कि आश्चर्य में हो जाते हैं ये कौन सी दुनिया में है। हमने श्री माता जी की अमृत वाणी सुनी और अब हम देखते हैं कि हमने ग्रहण क्या किया, इसमें से हमको समझ में क्या आया। तो कौन बताएगा भाई सबसे पहले? शिल्पा। जय श्री माता जी दीदी। हाँ जय श्री माता जी। सबसे पहले श्री माता जी ने विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र के बारे में बताया। विशुद्धि चक्र तंबाकू के बारे में बताया, किसी की तंबाकू छूट नहीं रही थी तो उनका मुंह जो है वो हनुमान जी जैसा हो गया था, तो मतलब हनुमान जी यहाँ कार्य करते हैं। आज्ञा चक्र के बारे में बताया, ऑप्टिक थैलेमस है यहाँ पे, तो अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते, अगर हम सोचते ही रहते हैं, अहंकार प्रति अहंकार में अगर गिरे रहते हैं तो ये चक्र खुलता नहीं है। और
छोटी सी अमृतवाणी है लेकिन इतना याद नहीं आता। ओके, चलिए और कौन बताएगा? शिखा बताइए। जय श्री माता जी दीदी। श्री माता जी ने बोला है कि हमको अपनी महानता को समझना होगा, हमें अपनी शक्तियों को समझना होगा और हमको अपना सर कहीं पे ऐसे ही नहीं झुकाना है। हमको शक्तियों को पहचान के वहीं तभी हमें अपनी शक्तियां मिलेंगी अगर हम अपनी शक्तियों को पहचानेंगे। अगर माने किसी और गुरु के सामने झुकेंगे और तो हमारे चक्र खराब होंगे और हमें अपना रियलाइजेशन नहीं मिलेगा। ऑलराइट, रिचा। मैम ने कहा कि अगर जो चक्र हमारा खराब है, हम उसके मंत्र ना लेके किसी और चक्र के मंत्र ले रहे हैं तो वो चीज गलत होगी। और हमें ये जानना है पहले कि कौन सा हमारा चक्र खराब है, फिर उसके अनुसार ही हमें उस चीज के मंत्र लेने हैं। और हम अगर गलत कर रहे हैं और फिर भी हम सोच रहे हैं कि मंत्र लेके या सब कुछ करके हमें तो ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और हमें पहले हर चीज को समझ के ही ये चीज करनी चाहिए। और इस सब के लिए बहुत जरूरी है कुंडली का जागरण होना, क्योंकि उसी के बाद हमें अपने चक्रों की कमी पता चलती है और दूसरों के चक्रों की भी कमी पता चलती है। अगर हम विशुद्धि चक्र पे विष्णु जी का मंत्र ले रहे हैं, विष्णु लक्ष्मी का, तो वो वहां पे बहुत ही गलत हो जाएगा। तो सहज योगा बहुत ही सेंसिटिव चीज है और इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि आप बाजार से गए कोई भी दवाई ले आए तो और सोच रहे हैं कि हमारी जो भी तकलीफ है वो उस दवाई से ठीक हो जाएगी। जो बीमारी है वो उसी ही दवाई से ठीक होगी। दिस इज व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से। और कोई बताए? बहुत बढ़िया रिचा। और कुछ याद है बेटा आपको? क्या क्या आपने सुना? बस मैम इतना ही पता चला था। अच्छा, कबीर जी के बारे में भी बता रहे थे। हाँ, सब मिलके याद करो। देखो बहुत जरूरी है माँ की बात को सूक्ष्मता से समझना। जिस दिन हमने ये संभव हो गया कि माँ की हर बात हमको समझ आ रही है, तो समझ लो फिर तो शक्तियों का ऐसा मतलब शक्ति वाहिनी बन जाएंगे जो माँ ने कल बताया था। यदि ये संभव हो सका कि माँ की वाणी 100% पूरी की पूरी समझ में आ गई। इसीलिए हम कोशिश करते हैं जिस जिसको जो जो थोड़ा थोड़ा याद है वो बताए। हाँ शिल्पा, क्या बोला था कबीर जी के बारे में, नानक देव जी के बारे में, या वो सभी साधु संत जो हुए उनके साथ क्या हुआ? निजामुद्दीन औलिया थे दिल्ली के, तो जब तक वो जीवित थे लोगों ने बहुत बुरा व्यवहार किया उनके साथ, लेकिन मरने के बाद उनके गुण गा रहे हैं। तो और मरने के बाद उनके बारे में कुछ भी कह रहे हैं कि निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा, वो कहा, ये कहा, तो लेकिन वो तो अभी जिंदा नहीं है ना बताने के लिए कि मैंने ये कहा कि नहीं कहा। इसीलिए श्री माता जी ने अपने सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया ताकि उनकी वाणी को कोई या उनके विचारों को कोई तोड़ मरोड़ ना सके। क्योंकि उन लोगों के तो बेचारे जो भी उन्होंने मोहम्मद साहब ने कहा या निजामुद्दीन औलिया ने कहा या फिर कबीर जी के, तो फिर भी हमारे पास दोहे हैं। तो गुरु नानक देव जी ने जो भी कहा तो वो उसको हमने इंटरप्रिटेशन क्या किया और कैसा किया, इंटरप्रिटेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर सारा डिपेंड करता है। अब कई लोग सहजी लोग भी श्री माता जी की वाणी सुन के इतनी बड़ी वाणी में इतना सा किसी ने कोई चीज पकड़ ली और उसी का ढोल बजा दिया कि माँ ने तो बस यही कहा है, माँ ने तो कुछ और कहा ही नहीं। ये गलत है। माँ की वाणी इसीलिए हम लोग रोज सुन रहे हैं और उसको ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारी जो धर्म रूढ़ता है, जो हम रिजिड है किसी भी चीज को लेके, अगर होने लगेगा तो माँ की तो बात ही पूरी तरह से मतलब हम लोग समझ नहीं पाएंगे। हमको माँ की बात समझनी है। माँ अभी हमको अंदर से हमसे कम्युनिकेशन करती हैं
जो उनके यंत्र होते हैं साफ होते हैं और जिनके थ्रू उनकी शक्तियां बह सकती हैं, जिनका कम्युनिकेशन श्री माता जी के साथ, कनेक्शन श्री माता जी के साथ है, वो भी बातें माँ कहती हैं। लेकिन साकार स्वरूप में जो माँ कह गई, जो लेक्चर्स के रूप में हमारे पास रिकॉर्डेड है, उसको हम कितना समझते हैं? कितने लोग जानते हैं कि जब हम ऐसे बंधन लेते हैं तो ऊपर के भी 4 चक्र हमारे कवर हो जाते हैं उसमें, जो हम ऐसे करके नॉट बांधते हैं? आई डोंट थिंक सो, है ना? कि क्योंकि मैंने सब जाना है। अभी मैंने देखा यहाँ पे हमने चित्त के माध्यम से बंधन लिया, उसके बाद भी कोई बंधन लेने की कोशिश मतलब कर रहे थे, तो वो बंधन हो गया चित्त के माध्यम से। तो ये इतनी मतलब रिजिडिटी हम सहजियों में भी आ गई है, क्योंकि हम माँ की पूरी बात ही नहीं समझ रहे, है ना? तो माँ ने बताया कि वो लोग चले जाते हैं और वो मरने के बाद बंदा क्या आके बोलेगा, नहीं मैंने ये चीज ऐसे नहीं ऐसे बोली थी। जब माँ साकार स्वरूप में थी तब माँ बहुत गुस्सा करती थी कि आप मेरा नाम लेकर के कुछ ना कहें। आपको जो स्वयं एक सहजी है, आपका भी गुरु तत्व जागृत हो गया है, आप अपनी बात कहें और कॉन्फिडेंस से कहें, है ना? तो हमको माँ की वाणी समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उनकी एक एक बात को समझें। तो ये जो गुरु आए या जो भी राजा जनक आए, राजा ये गुरु नानक देव जी आए, जो हमारे भवसागर में स्थित है निराकार स्वरूप में, और अंदर से हमको ज्ञान देते हैं, अंदर से हमको बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या कैसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना? हमारा स्वयं का गुरु तत्व जागृत हो। We should not have any doubts, है ना? और श्री माता जी ने बोला किसी के भी आगे जो सर झुका देने की बहुत गलत आदत है हम लोगों की, हमें वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम सर झुकाएंगे, हमारी आज्ञा झुकेगी, तो हम पार नहीं हो सकेंगे, आज्ञा बंद हो जाएगी। सिर्फ खुदा, अल्लाह, ईश्वर और उसके बंदे, इनके अलावा आप किसी के भी अगुरु के सामने, जो अपने आप को कितना भी बड़ा बताए, उनके सामने आपको सर नहीं झुकाना है, नहीं तो आपकी कुंडलिनी पार नहीं होगी, है ना? और सही मंत्रों का प्रयोग करें, गलत चक्र पे गलत। अब कितना जरूरी है, अब देखिए मेरी राइट साइड हीटेड है और मैं ट्रीटमेंट करने चली कैंडल से, तो मैं तो और बीमार हो जाऊंगी। है सहज का ही ट्रीटमेंट, पहले कुंडली जागृत होना, फिर समझ में आना कि मेरा कौन सा चक्र बाधित है, कौन सी मेरी चैनल गड़बड़ है, उस चैनल के अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रीटमेंट देना। अगर मेरी ईड़ा नाड़ी बहुत ज्यादा फ्रीज हो रखी है, तब भी मैं ठंडे पानी में बार बार वो करे जा रही हूँ फुट सोकिंग, तो ये तो और भी फ्रीज हो जाएगी। इसको तो हीट की जरूरत है उस समय, कैंडल लेके ऐसे करके उसको हीट देनी है ईड़ा नाड़ी, ताकि वो बैलेंस में आए। तो हमको कुंडली जागरण के बाद ही पता चलता है कि कौन सा चक्र खराब हो गया, और उस चक्र पे देवी देवता कौन से हैं, उन्हीं के नाम से मंत्र लेना है और वही ट्रीटमेंट करना है जो जो उस चक्र को जागृत करे। अब जैसे बहुत सारे आसन भी होते हैं, योगासन, तो ऐसा तो नहीं अपने सारे योगासन कर लिए और आपका चक्र ये खराब है और आप योगासन करे जा रहे हो नाभि चक्र का, पश्चिम उत्तान पाद आसन कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो आसन को मना ही नहीं है, लेकिन हमको करना कौन सा आसन चाहिए, जो चक्र खराब है उसको ठीक करने वाला आसन करना चाहिए। अगर विशुद्धि चक्र खराब है तो विशुद्धि चक्र के आसन करने चाहिए, है ना? तो ये सब माने बातें जो हमको बताई हैं, इसको हमें पूरी तरह से अपने अंदर उसको समाहित कर लेना। और श्री माता जी हमको अंदर से ज्ञान देते हैं, तो कभी हमें जैसे कोई लेक्चर नहीं मिल पाया और हम नहीं सुन पाए, तो हमको अपनी आत्मा आंसर करेगी क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत है, और हमारा गुरु तत्व हमको बताएगा कि हमको कैसे करना है, ठीक है ना? हमको कैसे उसको शुद्ध करना है,
क्योंकि जब तक चक्र पूरे एक के ऊपर एक जो है खिलेंगे नहीं, खुलेंगे नहीं, तो कुंडलिनी पार नहीं हो पाएगी ऊपर तक पूरी पूरी। तो ये बहुत जरूरी है और इसका आप प्रयोग करें घर पे। आप समझे कि मेरा कौन सा चक्र खराब फील हो रहा है, किधर चक्र में दिक्कत आ रही है, तो आप उसका फिर ट्रीटमेंट करें, उस देवी देवता का मंत्र लें, तभी हमारे सहयोग ज्ञान का लाभ हमको पूरा पूरा मिलेगा। चलिए ठीक है, तो अब ध्यान करते हैं फिर से। आंखें बंद कर लेंगे और अपने चित्त को एकाग्र करेंगे। कोई भी विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भी चिंता नहीं। लेफ्ट हैंड गोद में रखेंगे, राइट हैंड पृथ्वी पे रखेंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी मां, कृपा करके मेरे शरीर के बाएं भाग में जो भी अशुद्धियां, जो भी बाधाएं हैं माँ, उन सबको आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए। हे परम पावनी मां, मेरे शरीर की सारी भूत बाधाओं, सारी नेगेटिविटीज जो मेरी ईड़ा नाड़ी पे आक्रमण कर रही हैं, मेरी ईड़ा नाड़ी पे कब्जा कर रही है माँ, उन सबको आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए माँ, विलीन कर लीजिए श्री माता जी। Shri Mataji, please take away all the negativities and badhas existing and attacking my left channel into your Mother Earth element. O Divine Mother, please cleanse my left channel and take away all the impurities in my left channel into your Mother Earth element. Shri Mataji, please protect me from all the past worries, unfulfilled desires, and absorb them in your Mother Earth element. Now we shall check out. अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे, क्या माँ ने हमारी विनती सुन ली, क्या हमारी प्रार्थनाएं सुन ली गई। इसका हमें प्रमाण हमारी निर्विचारिता से और हमारे हाथ में बह रही वाइब्रेशन से मिलता है। सो अपने चित्त को हम लेफ्ट हैंड पे रखेंगे, महसूस करेंगे क्या हमारी ईड़ा नाड़ी की जो भी बाधाएं हैं वो पृथ्वी तत्व में चली गई अथवा नहीं, क्या माँ ने हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार की अथवा नहीं। इसको हम फील करेंगे वाइब्रेशंस के माध्यम से। लेफ्ट हैंड पे चित्त देंगे, सेंटर ऑफ द पाम, थंब, next finger, next finger, next finger, and the little finger
all the fingers, one by one. We can feel the cool breeze in our left hand. Our prayers are being answered. Shri Mataji has started her work on the Ida Nadi. Now we shall open our right hand, place it on our lap. राइट हैंड खोलेंगे, अपनी गोद में रखेंगे एंड अपने लेफ्ट हैंड को आकाश में उठा लेंगे, आकाश की तरफ हथेली एल्बो से फोल्ड करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ये परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे शरीर के दाएं भाग में जो भी अशुद्धियां हैं माँ, मेरे भविष्य में जो भी आक्रमण होने वाले हैं श्री माता जी, ज्ञात या अज्ञात स्रोतों से, उन सबको आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए, विलीन कर लीजिए श्री माता जी, विलीन कर लीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, मेरी जो भी कर्म शक्ति है, कार्य शक्ति है माँ, उसको उसी अनुपात में रखिए, उन्हीं इच्छाओं के अनुपात में रखिए जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। मेरा हर कर्म आपकी इच्छाओं के फल के स्वरूप चले माँ, और जितने भी इसके अलावा क्रियाएं हैं या कर्म है जिनका कोई फल नहीं, जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, ऐसे सभी कर्मों को आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए श्री माता जी। हाथ को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ गोद में। अब श्री माता जी से विनती करेंगे कि परम पावनी माँ, हमको भूत और भविष्य से हटा हमारे वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी, हमको हमारी सुषुम्ना नाड़ी में स्थापित कर दीजिए। अब हम अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे और मध्य हृदय में दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात का मंत्र देंगे। ओम तमेव साक्षात श्री दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री दुर्गा माता जगदम्बा है, कृपा करके मेरे मध्य हृदय में आ जाइए श्री माता जी। प्लीज कम इनटू माय हार्ट, मेरे हृदय में आ जाइए माँ, आ जाइए श्री माता जी।
ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है अंदर। लेफ्ट हैंड से भी वाइब्रेशन छूट रहे हैं। अब हम अपने चित्त को लेफ्ट हार्ट में रखेंगे। पूरा चित्त लेफ्ट हार्ट पे रख दीजिए। दिल, दिमाग, शरीर सब कुछ लेफ्ट हार्ट में। श्री शिव पार्वती साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री शिव पार्वती साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। निर्विचारिता का अनुभव हो रहा है। अब अपने चित्त को धीरे से हम राइट हाथ पे लाएंगे और यहाँ पे सीताराम साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सीताराम साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। पूरा चित्त राइट हाथ में रखिए। अब धीरे से अपने चित्त को फिर से मध्य हृदय में ले आएंगे। मध्य हृदय में चित्त श्री माता जी की समस्त शक्तियां, दुर्गा रूप की सारी शक्ति मध्य हृदय में विद्यमान है। श्री माता जी का दरबार यहाँ पे समस्त गणों, समस्त देवी देवताओं के साथ सदैव ही लगा रहता है। हमारे मध्य हृदय में सातों चक्रों के औराज है। सभी देवी देवताओं की शक्तियों का असर यहाँ पे है। इस सभी शक्तियों के साथ हम श्री माता जी को नमन करते हैं। ऊपर अपने चित्त को उठाएंगे, विशुद्धि चक्र में लाएंगे। समस्त शक्तियों के साथ हम विशुद्धि चक्र में आ गए हैं। गले के अंदर एक बार निरीक्षण करेंगे। आज्ञा चक्र पे लाएंगे चित्त को। अपने चित्त को सहस्त्रार चक्र पे लाएंगे और अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करके सर के ऊपर रखेंगे। सर को झुकाएंगे, दबाएंगे स्कैल्प को, मूव करेंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे आत्म साक्षात्कार को सुदृढ़ बनाइए। माँ, मेरे ब्रह्मरंध्र को पूरी तरह से खोल दीजिए श्री माता जी, जिससे मेरी कुंडलिनी शक्ति
पूर्णतया बाहर आ सके। मूव करेंगे स्कैल्प को। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि नमन। आपने हमें आत्म साक्षात्कार दिया, हमारा योग ईश्वर से कराया। हम पे इतनी मेहनत की श्री माता जी, आपको कोटि कोटि नमन श्री माता जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद श्री माता जी। हाथ नीचे, चित्त पूरा सहस्त्रार पे। हम महसूस कर सकते हैं कि कुंडली के काफी सारे धागे ऊपर आ गए हैं। अब अपने चित्त को अर्धबिंदु चक्र तक उठाएंगे, 3-4 इंच ऊपर सहस्त्रार चक्र के, और ऊपर बिंदु चक्र, और ऊपर वलय चक्र, और ऊपर प्रदक्षिणा, और ऊपर चित्त को ले जाएंगे, आकाश तक ले जाएंगे चित्त को, आकाश से जोड़ देंगे अपने चित्त को, नीले आकाश से। हम महसूस करेंगे एक अद्भुत कनेक्शन हमारे ब्रह्म रंध्र से हमारे अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय, प्रदक्षिणा चक्र से होते हुए हमारी कुंडलिनी शक्ति ने आकाश से संबंध स्थापित कर लिया। महसूस करिए इस संबंध को। श्री माता जी का परम चैतन्य चारों तरफ फैला हुआ है। महसूस करिए हमारी चारों तरफ परम चैतन्य को। पूरे आकाश में वातावरण परम चैतन्य फैला हुआ है और हमारे ऊपर बरस रहा है। और हम इसमें भीग रहे हैं। भीग जाएंगे परम चैतन्य की वर्षा में पूरी तरह से। और जब हम इसको महसूस करते हैं, इस वर्षा को, आकाश से संबंध रहेगा हमेशा। परम चैतन्य को महसूस करेंगे चारों तरफ वातावरण में। परम चैतन्य की वर्षा को महसूस करेंगे कि जैसे हम झरने के नीचे बैठे हैं और लगातार ये हमारे ऊपर बरस रहे हैं और हम नीचे भीग रहे हैं। महसूस करेंगे अपने लेफ्ट हैंड पे, अपने राइट हैंड पे, महसूस करिए। अब चित्त को फिर से सहस्त्रार पे लाएंगे। ऊपर उठाएंगे चित्त को एक बार फिर से। अर्ध बिंदु चक्र, बिंदु चक्र, वलय, प्रदक्षिणा, और ऊपर आकाश, और ऊपर अंतरिक्ष में चलेंगे। ग्रह, उपग्रह, आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज, तारे, सबसे पार होते हुए पार ब्रह्म परमेश्वर के पास चलेंगे। ब्रह्मांड के परे श्री सदाशिव के पास, चौशन एरिया में शांति, एकदम कोई हलचल नहीं है। श्री सदाशिव के श्री चरणों में बैठ जाएंगे और अपने मस्तक को उनके श्री चरणों में रख देंगे। धन्यवाद करेंगे श्री आदि शक्ति के अवतरण के लिए।
उसके बाद श्री सदाशिव से प्रार्थना करें, मुझे अपने हृदय में समा लो प्रभु। हे परमेश्वर, मुझे अपने हृदय में समा लो। और इस विनती के साथ अपने आप को एक छोटे से प्रकाश पुंज की तरह फील करेंगे और श्री सदाशिव के बाएं हृदय में समाते चले जाएंगे। बहुत सुंदर एहसास। धीरे धीरे अपने अस्तित्व में आएंगे, वंदन करेंगे, नमन करेंगे श्री सदाशिव का, चैतन्यमयी श्री सदाशिव। वंदन करेंगे, नीचे आएंगे अंतरिक्ष तक, ग्रह तारे, अंतरिक्ष अंतरिक्ष अंतरिक्ष, नेबुलास, आकाश गंगाएं, सब तरह के कलर्स यहाँ पे। और नीचे आएंगे आकाश तक, नीले आकाश को महसूस करेंगे। और नीचे आएंगे, माँ का परम चैतन्य चारों तरफ व्याप्त, अविरल बहता है ये परम चैतन्य। जितनी हमारी क्षमता हो उतना हम इसे रिसीव कर सकते हैं अपने अंदर। परम चैतन्य को महसूस करेंगे कि ये हमारे ऊपर गिर रहे हैं वर्षा के रूप में, एक सहजी के रूप में, चारों तरफ परम चैतन्य। महसूस करेंगे इस परम चैतन्य को, महसूस करेंगे कि हम जो हमारी कुंडलिनी शक्ति आकाश से पूरे कनेक्टेड है, उसके थ्रू परम चैतन्य बहुत सारा हमारे अंदर आ रहा है, ब्रह्मरंध्र से अंदर आ रहा है। महसूस करेंगे परम चैतन्य को अपने ब्रह्मरंध्र पे, आज्ञा पे, विशुद्धि पे, मध्य हृदय पे, नाभि पे, स्वादिष्ठान पे। महसूस करिए परम चैतन्य को, नीचे आ रहे हैं परम चैतन्य हमारे चक्र को शुद्ध करने के, मूलाधार चक्र पे। स्वादिष्ठान, लेफ्ट स्वादिष्ठान बहुत जा रहे हैं, नीचे से चलेंगे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, थोड़ा सा परम चैतन्य लेफ्ट स्वादिष्ठान पे चित्त रखेंगे। राइट स्वादिष्ठान पे भी चित्त रखेंगे। नाभि पे चित्त रखेंगे, लेफ्ट नाभि पे भी और राइट नाभि पे भी। और मध्य हृदय में आएंगे, लेफ्ट हार्ट पे भी चित्त को रखेंगे, राइट हार्ट पे भी रखेंगे। विशुद्धि चक्र में आएंगे, लेफ्ट विशुद्धि पे चित्त को रखिए, इस चक्र पे, राइट विशुद्धि पे रखिए। आज्ञा, लेफ्ट आज्ञा पे चित्त, राइट आज्ञा पे चित्त, बैक आज्ञा पे चित्त। और फिर से सर के ऊपर आ जाएंगे, जहाँ से परम चैतन्य लगातार हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं।
सर के ऊपर से अब हम एक प्रिज्म बनाएंगे। लेफ्ट हैंड पे चित्र को ले जाएंगे, एक रेखा खींचेंगे सर से लेफ्ट हैंड तक, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक चित्र को ले आएंगे, रेखा खींचेंगे और राइट हैंड से सर के ऊपर। प्रिज्म बनाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा आप परम चैतन्य को अपने अंदर समा सके। ऐसा हम अपना आकार बना रहे हैं। सर के ऊपर चित, लेफ्ट हैंड राइट हैंड सर के ऊपर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड सर के ऊपर। ऐसा त्रिकोण हम हर चक्र से बना सकते हैं, जैसे लेफ्ट मूलाधार सर के ऊपर, राइट मूलाधार, राइट से लेफ्ट। प्रयास करिएगा आज आप। बहुत सुंदर। बंधन लेते हैं आप। चित्त पूरा सहस्त्रार पे रखेंगे। अपने चित्त को जहाँ पे आप बैठे हैं वहां घुमाएंगे पूरा। ड्राइंग रूम में अपने ले जाएंगे, बेडरूम में, किचन में, सब जगह अपने घर में चित्त को घुमाएंगे। अपनी पूरी कॉलोनी में अपने चित्त को घुमाएंगे। आपके पूरे शहर में चित्त को घुमाएंगे। आपकी पूरी कंट्री पे, भारतवर्ष पे चित्त को घुमाएंगे। अमेरिका पे घुमाएंगे, कनाडा पे चित्त को घुमाएंगे, अफ्रीका पे घुमाएंगे, यूरोप पे घुमाएंगे, एशिया पे घुमाएंगे, ऑस्ट्रेलिया पे चित्त को घुमाएंगे। माँ से विनती करेंगे, परम पावनी माँ, हमारे सहस्त्रार से निकली हुई ऊर्जा पूरे विश्व कल्याण के लिए प्रयोग हो, विश्व में शांति के लिए प्रयोग हो। श्री माता जी, ऐसी कृपा आप हम पे कर दीजिए और ऐसा यंत्र आप हमें बना लीजिए। श्री माता जी, पूरे विश्व के नक्शे पे चित्त को रोज घुमाएंगे ध्यान के बाद। अब हम अपनी पर्सनल समस्या के लिए अपने लेफ्ट हैंड पे अपने राइट हैंड की उंगली से लिख सकते हैं। 7 बार बंधन देंगे और श्री माता जी आंखें बंद करके श्री माता जी के श्री चरणों को अपने सामने देख के उन तक श्री चरणों में प्रवाहित करें।
जय श्री माता जी। सबका दिन बहुत शुभ हो और श्री माता जी का चित्त हमेशा हमारे ऊपर है पूरे दिन भर में। हम जो करें वो श्री माता जी चाहें वही करें, जो भी देखें जो श्री माता जी चाहें वही देखें, वही सुने जो श्री माता जी चाहती है हम सुने, वही बने जो श्री माता जी हमें बनाना चाहती है। इस प्रार्थना के साथ आज हम यही ध्यान सत्र का समापन करेंगे और कल हम फिर से मिलेंगे। यदि किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आराधना कुछ पूछना है? नहीं थी, मैं बोल रही थी कि एकदम थॉटलेस हो गई, बिल्कुल बोल नहीं पा रही हूँ। बहुत अच्छा ध्यान लगा और मैं रोज फोटो नहीं लगा पाती थी, दूसरे रूम में करती थी, बट आज मैंने फोटो उठा के लाया माँ का ऑल्टर और आज लगा के मैंने किया तो बिल्कुल बहुत सुंदर ध्यान लगा और बहुत अच्छा ध्यान। सत्य है ये, बिल्कुल सत्य है। श्री माता जी के फोटो के सामने हम ध्यान करते हैं, उसकी बात ही आपने देखा है। हमेशा ये मेरा ड्राइंग रूम है, ऑल्टर तो मेरा बाहर है, लेकिन माँ की फोटो के बिना ध्यान करने में कोई आनंद नहीं। मैं कर रही थी दी, लेकिन अच्छा लग रहा था, बट कुछ कमी फील हो रही थी मुझे कई दिनों से। आज मुझे लगा कि मुझे डायरेक्शन मिला जैसे कि ये फोटो रख के मैं ऑल्टर रखे। मैं ऐसे तो दिल आप में आ सबको कितने दिनों से कह रही हूँ फोटो रख के करो, पता नहीं। वहाँ मंदिर में लगाया था मैंने, तो वहाँ मैं बैठ नहीं पाई, यहाँ आके मैंने रखा, फिर मैंने कहा यहाँ लगा के। आशी माता जी ने आपको अंदर से प्रेरणा दी, अलका दीदी की बातें नहीं सुन रहे थे, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी बातें ही तो सुन के कर रहे हैं सारी। नहीं नहीं, वो तो श्री माता जी चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। माँ का फोटो आना आपके घर में खुद ही एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। माँ का फोटो ऐसे कहीं जाता थोड़े, माँ क्यों जाएंगी किसी के? मेरे को तो मतलब बहुत ज्यादा, मेरे दोनों हाथों से बहुत ठंडी हवाएं होती निकलती जब मैं करती हूँ। जब या माता की वाणी सुनती थी, अमृत वाणी, तो भी मेरे हाथों से, दोनों हाथों से एकदम जैसे लगता है कि एकदम ठंडी ठंडी हवाएं निकल रही है। देखिए कितनी अच्छी बात हो गई। कहाँ आप लोगों को फोटो का भी अंदाजा नहीं था, प्रिंट आउट निकाला और इतनी कृपा हो गई माँ की आपके ऊपर। हाथों से ठंडी हवाएं कहाँ से आ रही हैं शोभा जी? बहुत परे से आ रही है, ब्रह्मांड के। हाँ, बहुत ज्यादा तो ना भविष्य थी, ना पहले कभी हुआ, ना आगे कभी होगा, सिर्फ और सिर्फ श्री माता जी के नाम से संभव है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मेरे को तो कुछ भी अंदर कुछ भी, मतलब अंदर से कुछ भी, जैसे कभी कुछ ऐसा मन में आता है कि नहीं ये चीज नहीं होना चाहिए, मैं श्री माता जी के पास जाती हूँ, खड़ी होकर उनके तस्वीर के सामने बोलती हूँ, माँ प्लीज आप सब देख लो। बहुत सुंदर, यही समर्पण चाहिए श्री माता जी को, यही चाहिए, श्रद्धा और समर्पण। क्या दे रहे हैं माँ की फोटो को? कुछ भी तो नहीं, अपनी समस्याएं दे रहे हैं इफ एट ऑल। तो हम ये भी नहीं कर सकते, है ना? ये तो बहुत छोटी सी चीज है इतने बड़े कार्य के लिए। बहुत सुंदर शोभा जी। और किसके पास फोटो नहीं है, प्लीज फोटो आप ले आइए माँ का, कैसे भी प्रिंट आउट निकालिए, कुछ भी करिए प्लीज आप। एवरीबडी शुड हैव श्री माता जी फोटोग्राफ। प्लीज ऑल्टर सजाइए सब लोग अपने अपने घरों में अच्छे से, और श्री माता जी के सामने दिया जलाइए। लेफ्ट साइड में नारियल रखिए। नारियल, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ ज्यादा ही बार बार कुछ नेगेटिव चीज हो रही है, तो नारियल जल्दी जल्दी बदलिए, 2-3-4 दिन में बदल दीजिए नारियल। घर के चारों कॉर्नर्स में, चारों दिशाओं में एक एक नारियल रखिए। भोग में फ्रूट्स चढ़ाया था, आपने कहा था कि फल वगैरह जो है कुछ खास अवसर पे चढ़ाना चाहिए कोई, और कुछ और भी चढ़ाने की बात आपने की थी, चावल वगैरह जो। हाँ, श्री माता जी ने कहा है अगर आपको बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, स्पेशली फाइनेंशियल, तो आप मुझे चावल दीजिए एक कटोरी में।
अब उस कटोरी चावल को आप बांट दीजिए तो बेहतर होगा, किसी को दे दें आप तो, या फिर जमीन अगर जैसे घर में मतलब बहुत ज्यादा जैसे आपस में मतलब बहस हो जाए या झगड़ा होने लगे किसी बात को लेके बहस, तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय सबसे बढ़िया तो ये है कि आप सरेंडर करें और मौन हो जाए। जैसे आप साइलेंट होते हैं ना, सब कुछ ईश्वर के हाथों में चला जाता है। आपका साइलेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो वो शांति नहीं बनेगी, वो बात बढ़ती चली जाएगी और ईश्वर के हाथ, श्री माता जी के हाथों में नहीं जा पाएगी बात। शांत हो जाए। जैसे आप शांत रहने का वो करने लगेंगे, आप धीरे धीरे देखेंगे लड़ने वाले तो सोचेंगे मैं तो बुद्धू लड़ रहा हूँ। सो चलो कल मिलते हैं फिर। जय श्री माता जी।